तो अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है और आप चाहते हैं कि घर में ऐसा क्या करें कि ताकि हम घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो जाएं, क्योंकि सबको मालूम है कि मांसपेशियां मजबूत होगी तो कष्ट भी कम होगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। बहुत ही कॉमन है घुटने की तकलीफ, जिसकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है, जिनका थोड़ा शरीर भारी है, जिनका काम ही है सीढ़ी चढ़ना उतरना, चाहे नीचे बैठने उठने को, उनको देखिएगा घुटने की तकलीफ हो जाती है। और एक बार घुटने की तकलीफ हो गई ना, बार बार डॉक्टर को दिखाने के बाद से भी ठीक नहीं होती। और ऐसे में एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल होता है। मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज अपने यूट्यूब चैनल पे बताए भी हुए हैं। कोई भी चीज़ को मजबूत करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है उसको काम देना। जब तक उसको काम नहीं देंगे ना, धीरे धीरे मजबूती खत्म हो जाती है। जो आदमी काम करेगा वही मजबूत होगा, जो छोड़ देगा वो कमजोर हो जाएगा। और वो काम देना पड़ता है। लेकिन घुटने में तकलीफ है, घुटने में दर्द है, तो उसमें ऐसा नहीं है बहुत सारा चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। आप दौड़ना, कूदना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करें ताकि मांसपेशियां भी मजबूत रहे, कष्ट कम हो और घुटना और डैमेज ना हो। एक सिंपल एक्सरसाइज है। आप लेट के चाहे बैठ के सिंपल पैर उठाइए, लेग राइजिंग करिए। उठा के थोड़ा देर पैर रखना है, मन ही मन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनना है। फिर धीरे धीरे नीचे करना है। ऐसा 5 सेट से शुरू करिए और धीरे धीरे इसको 10 बार करिए। एक ही बार बहुत ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और ये सिंपल एक्सरसाइज है। लगे तो दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक पैर को उठा के थोड़ी देर रखे, नीचे किए, फिर दूसरा पैर को उठा के रखे, नीचे किए, और ऐसा सेट करना है। अपनी बॉडी को समझना है, एक ही बार जोर नहीं देना है, धीरे धीरे करना है और जैसे जैसे ताकत बढ़े उसको बढ़ाना है। दूसरा, होम साइकिलिंग। आप बोलेंगे मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। हम लोग साइकिल बताते हैं। साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, सबको करना चाहिए। बहुत सारे लोग साइकिल के लिए बोलते हैं कि साइकिल कहाँ से मिलेगा। अगर साइकिल आप बाहर जाके नहीं ले सकते ना, तो आप घर का साइकिल लीजिए। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपके घर में पहुंच जाता है, आप देखिए वहां पे। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो बिना साइकिल का साइकिल चलाने वाला भी एक्सरसाइज है। आप लेट जाइए बिछावन पे, सीधे लेट जाइए और लेट के हवा में पैर को ऊपर नीचे करना है। जितना कर सकते हैं शुरू में, ऐसा नहीं है बहुत कि आप 4 बार 5 बार ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर समय घुटना कमजोर रहता है, घुटना वीक रहता है, तो नहीं होता है। अपने बॉडी को समझना है, स्लोली स्टार्ट करना है। पहले 5 बार किए, फिर 10 बार किए, फिर 15 बार किए, पहले 2 मिनट किए, फिर 5 मिनट किए। जैसे अपने बॉडी को समझते हुए धीरे धीरे बढ़ाना है। एक्चुअली एक्सरसाइज करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, स्टार्ट स्लोली एंड बी कंसिस्टेंट। लॉन्ग टर्म आप करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। ये 2 एक्सरसाइज मैंने, यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तीसरा जो एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने वाला एक्सरसाइज। आप बैठ के भी इसको कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जिसमें करना क्या है कि आपको अपने कटोरी को, घुटने की हड्डी को टाइट करना है, जिससे आपकी जांघ की मांसपेशियां मजबूत होंगी। टाइट करना है, टाइट करके होल्ड करके थोड़ी देर रखना है। लगे तो पिल्लो रख दीजिए घुटने के नीचे और घुटने से पिल्लो को दबाइए। जैसे ही आप दबाएंगे आपके ऊपर की मांसपेशियां, आपकी ऊपर की कटोरी की हड्डी टाइट हो जाएगी। कटोरी टाइट हो जाएगी, उसको थोड़ा देर होल्ड करके रखना है। जैसे टाइट करके है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक रखिए, फिर इसको छोड़िए। इससे ही आपके आगे की जो जांघ की मांसपेशियां है ना, वो मजबूत होंगी। और इसको धीरे धीरे छोड़िए। घुटने में बहुत कष्ट भी है ना, तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। केवल ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज नहीं है, एक दूसरी मसल्स है हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत करने के लिए आप तो थोड़ा सा, जैसे ये जांघ की जो पीछे की मांसपेशियां है ना, इसको उठाना है। थोड़ा देर उठा के रखिए। ये हो सकता है कि जिसको घुटने की तकलीफ हो, ऐसा करने में दिक्कत हो खड़े खड़े, तो आप लेट के भी इसको कर सकते हैं। लेट के एक साइड लेट गए, पैर को पीछे कर रहे हैं और मांसपेशियों पे जोर पड़ा, क्योंकि वो काम कर रहा है, तो हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होगा। एक दूसरा एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है घुटने की मांसपेशियों के मजबूती के लिए, वो है कि अपने टो पे खड़ा होना। हो सकता है कि सबके लिए उतना आसान ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी आप खड़ा रहते हैं तो आपके सभी मसल्स, काफ के भी मसल्स, इधर नीचे के भी मसल्स और ये जांघ के भी मसल्स, जो आगे के क्वाड्रिसेप्स हैं, पीछे के हैमस्ट्रिंग्स, ये सब मजबूत होते हैं। थोड़ी देर के लिए खड़ा रहिए। लगे तो कुछ पकड़ के खड़ा रहिए टो पे थोड़ी देर के लिए। तो ये एक्सरसाइज है जो एक बार किए, थोड़ी देर के बाद से दूसरी बार करिए, फिर ऐसा 5-7 बार या 10 बार धीरे धीरे अपना ये बढ़ा सकते हैं। और एक है स्क्वेटिंग जो नीचे बैठना उठना।
लेकिन हम तो बोलते हैं कि नहीं करना है, खास करके घुटने वाले मरीज को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक हाफ स्क्वाट होता है जो यहाँ तक, ये भी हो सकता है कि कितने लोगों को घुटने वाले मरीज को इतना भी बैठने में दिक्कत होता हो तो इतना भी नहीं कर सकते, तो आप मिनी स्क्वाट करिए। मिनी स्क्वाट मीन्स जस्ट इतना बैठिए, हल्का यानी 20-30 डिग्री तक आप मोड़िए, सीधा करिए। इससे भी मांसपेशियां, क्योंकि इससे दोनों आपकी हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होती है पीछे वाली, और सामने वाली क्वाड्रिसेप्स भी मजबूत होती है, और इसको धीरे धीरे आप बढ़ाइए। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, जो घर पे कर सकते हैं, जिससे आपकी घुटने की मांसपेशियां मजबूत होगी। और घुटने की मांसपेशियां मजबूत होगी तो, क्योंकि घुटना पहले से ही डैमेज है आपकी उम्र के हिसाब से, तो आपकी घुटने का, शरीर का कुछ वजन मांसपेशियों के माध्यम से नीचे उतर जाता है और आपके घुटने के कष्ट में बहुत राहत मिलती है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, लेकिन ये सारे एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तो उससे बेनिफिट होता है।